नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात में होंगी आम सभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर। प्रदेश में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए 20,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर की जा रही है तैयारी। और उज्जैन में 3 मई से प्रारंभ होगी पंचकोश यात्रा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में इस महीने की 7 तारीख को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राज्यों में प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आज आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नेता सुनीता केजरीवाल भावनगर और भरूच के आप उम्मीदवारों के समर्थन में बोटाद और डेडियापाड़ा में रोड शो करेंगे। गुजरात में 7 मई को एक ही चरण में सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। सूरत लोकसभा सीट से पहले ही भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मध्यप्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट का चुनाव भी इसी चरण में होगा, जहां मतदान की तिथि को बदला गया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश में इन दोनों चरणों में 17 सीटों पर मतदान होगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज मुरैना में प्रचार करेंगी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी मुरैना और ग्वालियर में रहेंगे। मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से कल से चले बूथ की ओर अभियान प्रारंभ किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सीहोर जिले के ग्राम बिल्किसगंज और कांकरखेड़ा में इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों भोपाल, बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और राजगढ़ में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में मतदाता मतदान करें, इसके लिए चले बूथ की ओर अभियान सभी संसदीय क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण के लिए 20,456 मतदान केंद्रों पर पेयजल, जरूरी दवाइयां और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। भोपाल लोकसभा सीट के लिए करीब 23 लाख वोटर मतदान करेंगे। इसके लिए भोपाल और सीहोर में मिलाकर कुल 2300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 17,000 कर्मचारी और अधिकारी मतदान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस साल तीर्थयात्रा के अधिक दिव्य और भव्य होने की उम्मीद है। राज्य सरकार सभी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी राज्यों के प्रमुख मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में विशेष रूप से केदारनाथ धाम में वीआईपी यात्राओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि सामान्य श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की व्यक्तिगत रूप से इन तैयारियों पर नजर बनी हुई है। इस बीच किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से जनता से आधिकारिक IRCTC चैनलों के माध्यम से ही चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बुक करने की अपील की गई है। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार आते हैं। ये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग सहित सभी विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी उज्जैन में धार्मिक महत्व की पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन 3 से 7 मई तक किया जाएगा। यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ रात्रि भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 163 रनों के लक्ष्य का पीछा 17 ओवर और 5 गेंदों में ही हासिल कर लिया। पंजाब की ओर से सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने 46 रन बनाकर पारी को शानदार शुरुआत दी, जबकि रिले रोसोव ने भी 43 रन बनाकर जीत में बेहतरीन योगदान दिया। इस जीत के साथ पंजाब एक स्थान आगे बढ़ते हुए 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि चेन्नई चौथे स्थान पर बनी हुई। आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान से होगा। भारतीय शतरंज की स्टार वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है। कुनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं जिन्हें ये उपलब्धि हासिल की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा को जाने अभियान के तहत 6 देशों के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल आज भोपाल में भाजपा कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों से चर्चा करेगा। खंडवा संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएं और मतदाता को आगामी 13 मई को खंडवा संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। ये निर्देश खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक देवाशीष दास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित एक बैठक में दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर देवास संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने लंबित विभागीय जांच के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों के निराकरण में गति लाई जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात में होगी आम सभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर। प्रदेश में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए 20,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर की जा रही तैयारी और उज्जैन में 3 मई से प्रारंभ होगी पंचक्रोशी यात्रा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।